हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम सब क्वेरी का एक और सिनेरियो कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से सब क्वेरी की हेल्प से हम डेटा अपडेशन भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशंस में हमने डेटा इंसर्शन का एक एग्जांपल देखा था और साथ में एक डेटा डिलीशन का भी एग्जांपल कवर किया था। ठीक है, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे डेटा अपडेशन के ऊपर। अब किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट समझनी होती है कि एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपनी क्वेरी को बिल्ड करते हैं, जहाँ पे फिर आप चाहे तो सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो। ठीक है, तो जैसे डेटा अपडेशन हम नॉर्मल क्वेरी से भी कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेरी हम चला के डेटा अपडेट कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई कंडीशनल डेटा अपडेशन करना है जहाँ पे आप दूसरे टेबल से कुछ डेटा फैच कर रहे हो और उसके बेसिस पे उसको अपडेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे ही ध्यान देंगे। पहले मैं आपको कुछ टेबल्स का डेटा दिखाऊंगा और फिर उस डेटा के बेसिस पे हम एक सब क्वेरी चलाने वाले हैं। ठीक है, तो strSQL रन करते हैं यहाँ पे, कमांड strSQL, और यहाँ से मैं पेज डाउन करके आपको पहली क्वेरी रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेरी, ये कोई सब क्वेरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और टेबल का नेम है मेरा टेबल वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो अपने पास क्या डेटा आया, कॉलम वन, एक कॉलम है जहाँ पे हमने कुछ वैल्यू स्टोर करी हुई है, 2 3 रिपीटिव वैल्यू है, आप देखोगे रिपीटेटिव है, 4 3 यहाँ भी है, फिर 4 और है ना। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा है। सेकेंड टेबल देखते हैं। सेकेंड टेबल के लिए फिर से वही क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू। तो अभी जैसे टेबल टू हिट करोगे तो यहाँ पे भी कुछ डेटा है, जैसे काउंट कॉलम, एक हमारा कॉलम का नेम है काउंट कॉलम, और उसमें वैल्यू स्टोर है 2 3 4 5 6। अब रिक्वायरमेंट समझते, दोनों टेबल है, इन दो का ही हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें फर्स्ट टेबल में जहाँ पे भी वैल्यू 3 है उसको रिप्लेस करना है सेकेंड टेबल की फर्स्ट वैल्यू से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पे भी फर्स्ट टेबल में वैल्यू 3 स्टोर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना है सेकंड टेबल की फर्स्ट वैल्यू से। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, जो भी सेकंड टेबल की फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रिप्लेस करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब क्वेरी का। तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये 3 3 और ये 3, ये तीन जगह पे 3 है, ये सब रिप्लेस हो जाना चाहिए जो भी टेबल टू की फर्स्ट वैल्यू उससे। तो अभी देख लेते हैं एक बार कि टेबल टू की फर्स्ट वैल्यू क्या है, तो वो है 2। ठीक है, तो अभी हमारे इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो 3 3 है और इधर 3 है उसकी जगह आ जाना चाहिए 2। तो देखोगे आप ये सारा 2 में चेंज हो जाएगा यहाँ तक, और ये भी हो जाएगा 2। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपडेट, क्योंकि हम अपडेट प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो अपडेट, फाइल का नेम आपको देना है, तो फाइल का नेम हम दे देते हैं टेबल वन। फिर देते हैं सेट। सेट के बाद में किस कॉलम को सेट करना, हमें करना है कॉलम वन को। क्या वैल्यू सेट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, और उस कॉलम का नेम एक बार देख लेते हैं, उस कॉलम का नेम है काउंट अंडरस्कोर कॉलम, सेकेंड टेबल का। तो यहाँ पे आ जाएगा काउंट अंडरस्कोर कॉलम फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आएगा आपका टेबल टू। आप यहाँ पे लाइब्रेरी भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वो बेटर अप्रोच है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आ गया सेलेक्ट काउंट कॉलम फ्रॉम टेबल टू, फेच फर्स्ट रोज ओनली। तो यहाँ पे इसको नीचे नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए शिफ्ट 3 प्रेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिखेंगे ओनली। ठीक है, तो अभी अगर इस स्टेज पे हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कमांड दे रहे हैं, हम दे रहे हैं अपडेट करो टेबल वन को, सेट कर दो कॉलम वन को, सेलेक्ट काउंट कॉलम फ्रॉम टेबल टू, फेच फर्स्ट रोज ओनली। अभी अगर यहाँ पे हम एंटर करते तो एक आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ यहाँ क्या दिख रहा है, यू आर अबाउट टू ऑल्टर, डिलीट और अपडेट। ऑल्टर का ऑप्शन दिखा दिया, या तो डिलीट या अपडेट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड इन योर फाइल्स। बट ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, करेक्ट।
तो अगर यहाँ से मैं F12 लेता हूँ तो आप फिर से इस क्वेरी को ध्यान से देखो। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी जब भी आप यूज़ कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आपका क्वेरी सही है, क्योंकि एक बार अगर आपने एंटर हिट कर दिया कंफर्मेशन की बाद में, तो उसके बाद में फिर आप ट्रेस उसको बैक नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो, हमने क्या किया, अपडेट टेबल 1 सेट किया कॉलम 1, उसको किससे सेट कर दिया हमने, एक क्वेरी यहाँ पे सब क्वेरी यूज करी, स्केलर सब क्वेरी, सेलेक्ट काउंट अंडरस्कोर कॉलम फ्रॉम टेबल टू फेच फर्स्ट रोज ओनली। तो ये क्या कर रहा है, इससे तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है हमें पता है, तो इनर क्वेरी से वैल्यू लेके आएगा काउंट कॉलम की, और जो भी आउटपुट आएगा उसको सेट कर देगा कॉलम 1 में पूरी टेबल के लिए, टेबल 1 के लिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। हमें तो सिर्फ वही करना था जो वहाँ पे फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को रिप्लेस करना था जहाँ पे भी हमारी आईडी 2 थी, है ना। तो उसके लिए अब हम एक और यहाँ पे वेयर कंडीशन डाल देंगे। अगर इसी क्वेरी पे मैं 2 बार एंटर हिट करूँगा तो फर्स्ट टेबल में सारी वैल्यूज को ही रिप्लेस कर देगा, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे वेयर कंडीशन, वेयर कॉलम 1 इक्वल 2। तो अब इस केस में क्या होगा, ये सिर्फ जहाँ पे भी कॉलम 1 की वैल्यू 2 होगी उसको रिप्लेस कर देगा इससे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी 2 मिलने वाला, तो इसको करते हैं 3, ठीक है। अब ये करेक्ट करेगा, अभी क्या करेगा, जहाँ पे भी वैल्यू 3 होगी उसको रिप्लेस कर देगा इसकी फर्स्ट वैल्यू से, और इसकी फर्स्ट वैल्यू है 2। जो एग्जाम्पल के टेबल शो करते टाइम मैंने आपको बताया था, सेम वही सिनेरियो अब हम यूज़ कर रहे हैं। कॉलम 1 में डाल दी 3, तो ये 3 वैल्यू जहाँ पे भी मिलेगी उसको रिप्लेस कर देगा सेकंड टेबल की फर्स्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे एंटर हिट करते हैं, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ आया 3 रोज अपडेटेड इन टेबल 1 शर्मित, इन टेबल 1 इन शर्मित 1। तो इसको चेक करने के लिए फिर से क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश टेबल 1। तो आप देखोगे बहुत सारा डेटा जो है 2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे पहले डबल 3 थे इस प्लेस पे, वो चेंज हुआ, और एक यहाँ पे 3 था वो भी चेंज हो गया। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने समझा कि कैसे हम सब क्वेरी की हेल्प से डेटा अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमने कौन से टाइप की सब क्वेरी यूज़ करी, इसमें हमने यूज़ किया स्केलर सब क्वेरी। स्केलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक ही वैल्यू से रिटर्न कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न होती तो वो फिर स्केलर क्वेरी नहीं होगी। यहाँ पे हम अपडेशन कर रहे हैं सब क्वेरी की हेल्प से। सब क्वेरी क्या होता है, जब भी किसी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी एग्जीक्यूट होती है उसको सब क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि ये एक मिथ है कि सिर्फ सेलेक्ट में सेलेक्ट चलने वाले को ही हम सब क्वेरी कहेंगे। यहाँ पे आप अब देख रहे हो अपडेट के अंदर भी सिलेक्ट चल रहा है, तो क्वेरी इनसाइड क्वेरी सब क्वेरी। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ सेलेक्ट होगा तभी आपका सब क्वेरी कंसिडर होगा। तो एक तो ये पॉइंट था। अब अगर सेम चीज़ को मैं वापस से एंटर करूँगा तो ये लिखा आएगा रो नॉट फाउंड फॉर अपडेट, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, वेयर कंडीशन में चेक कर रहा है कि 3 वहाँ पे अवेलेबल है क्या। 3 होगा तो उस केस में उसको रिप्लेस करेगा, बट 3 अभी अवेलेबल नहीं है, हम ऑलरेडी उसको 2 से चेंज कर पाए हैं, इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा। और ये अपडेशन जो है वो कोई हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, ये आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी सेकंड टेबल के फर्स्ट रो पे। अगर मैं सेकंड टेबल की फर्स्ट रो से कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ तो ये सारा इम्पैक्ट इस टेबल पे भी करेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जब भी आप अपडेट क्वेरी चलाओगे तो वो डायरेक्टली इसको मैच करेगा, और अगर वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में 5 है तो सबको 5 से फिर रिप्लेस करेगा, अगर वहाँ पे वैल्यू 6 है तो उसको 6 से रिप्लेस करेगा। तो ये था एक प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि कैसे हम अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं सब क्वेरी की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि अगर सेम चीज़ अगर आपको एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ करनी है तो वो क्या कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक नॉर्मल एग्जैक एसक्यूएल चलाना है। मैं एक बार एग्जांपल में शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो कर्सर की नीड नहीं है, कर्सर की जगह आपको नॉर्मल इस पोर्शन को हटाना है, इसकी जगह आपकी अपडेट क्वेरी रखनी है। जैसे ही अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में फिर आपको नॉर्मल वेरिफिकेशन करना है कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल आया 2000 आया तो एंड ऑफ फाइल प्रिंट कर सकते हो, वरना एरर एनकाउंटर्ड। ये वैलिडेशन सेम ही रहेगा, और यहाँ पे प्रिंट करने की जगह जस्ट मैसेज आ जाएगा कि रोज अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से हम कोई मैसेज शो कर देंगे जिससे यूज़र को पता चलेगा कि जो डेटा था वो अब अपडेट हो चुका है। और कर्सर हम इसलिए यूज़ नहीं करें कि कर्सर हम डेटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ हम डेटा रीड ऑलरेडी कर चुके हैं
मतलब इसमें हम सिर्फ अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो रीड का कोई नीड भी नहीं है ना। और अगर आपको बेसिक एसक्यूएल आरपीजी लिखकर प्रोग्राम्स के बारे में भी नहीं पता, तो आप ये सीक्वेंस सारे सीक्वेंशियल सेशंस हैं, तो आप सेशन 1 से लाइन बाय लाइन जब इसको पढ़ोगे तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा, क्योंकि हमने ये सारा एक सीक्वेंस में कंप्लीट किया। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहले सेशंस नहीं कवर किए तो पहले आप वो कवर करें, जिससे ये आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इन सेशंस में हम मेनली फोकस कर रहे हैं सब क्वेरीज पे और उसके एग्जांपल्स पे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।